हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल गुड। माय नेम इज़ आर्या शुक्ला और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आर के पिल्लई बुक से जूलॉजी के एमसीक्यू करते हैं। पिछले दो वीडियो में हमने टॉपिक 1 और 2 कंप्लीट किया है। अब आज की इस वीडियो में हम टॉपिक 3 देखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक 3 है वो है मेजर कंट्रीब्यूशन इन बायोलॉजी। ठीक है, यानी बायोलॉजी के फील्ड में, चाहे वो बॉटनी हो या जूलॉजी, साइंटिस्ट का जो भी जितने भी साइंटिस्ट थे उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और टॉपिक वाइज इससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम कंप्लीट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस बाय। बायोलॉजी टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था? सो ऑप्शन ए है एरिस्टोटल, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है लेमार्क एंड ट्रेविनस एंड ऑप्शन डी है लेनियस। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लेमार्क एंड ट्रेविनस। ठीक है, अगर हम बात करें एरिस्टोटल की तो इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक, वहीं अगर हम बात करें डार्विन की तो डार्विन जो थे इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था, किसमें? इवोल्यूशन को लेके। और लीनियस की अगर बात करें तो इन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फादर ऑफ बायोलॉजी इज, ऑप्शन ए कुवियर, ऑप्शन बी है एरिस्टोटल, ऑप्शन सी लैमार्क एंड ऑप्शन डी है थियोफेस्टस। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एरिस्टोटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, Who is called father of zoology? Option A Aristotle, option B Darwin, option C Hippocrates and option D है Theophrastus. So right answer is option A Aristotle. ठीक है, father of zoology Aristotle. Question number 4, what is the name of the book written by Aristotle? So अरस्तु के थ्रू जो बुक लिखी गई है उसका नाम बताइए। ऑप्शन ए है हिस्टोरिया नेचुरली, ऑप्शन बी है सिस्टमा नेचुरी, ऑप्शन सी है हिस्टोरिया एनिमिलिया एंड ऑप्शन डी है फिलोसफी जूलॉजिक। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हिस्टोरिया एनिमिलिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी इज, ऑप्शन ए है एरिस्टोटल, ऑप्शन बी है लीनियस, ऑप्शन सी है थियोफेस्टस एंड ऑप्शन डी है लिवेनहॉक। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, थियोफेस्टस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी इज, ऑप्शन ए पॉस्टर, ऑप्शन बी बोहिन, ऑप्शन सी ब्रूनफेल एंड ऑप्शन डी थियोफेस्टस। सो मॉडर्न बॉटनी के फादर किसे कहते हैं हम? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बोहिन। ठीक है, बोहिन इज द राइट आंसर, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, सो हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन? ऑप्शन ए धनवंतरी, ऑप्शन बी श्रुस्ता, ऑप्शन सी थियोफेस्टस एंड ऑप्शन डी हिप्पोक्रेटस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हिप्पोक्रेटस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फादर ऑफ एनाटॉमी इज, फादर ऑफ एनाटॉमी इज, ऑप्शन ए है कार्ल जीसस, ऑप्शन बी रीनी डेस्क्रेट्स, ऑप्शन सी फ्रांसिस बेकन एंड ऑप्शन डी एंड्रिस वेजेलियस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एंड्रिस वेजेलियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हु इज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी? ऑप्शन ए वॉर्बर, ऑप्शन बी हैंस क्रेब्स, ऑप्शन सी हचिंसन एंड ऑप्शन डी स्टेफन हेल्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्टेफन हेल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द बुक philosophy zoologic was written by, ऑप्शन ए लैमार्क, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी हैकेल एंड ऑप्शन डी ह्यूगो डी व्रिच। सो philosophy zoologic जो बुक थी वो किसने लिखी है? इसमें से राइट आंसर जो है ऑप्शन ए लैमार्क। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर वॉज इंट्रोड्यूस बाय, ऑप्शन ए लीनियस, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी एरिस्टोटल एंड ऑप्शन डी है AP डे कैंडोल। So what will be the right answer? So the right answer is option A, Linnaeus. Okay. Question number 12. In which book has binomial nomenclature been used for the first time? तो जो इस बुक में से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी बुक इनमें से है जो सबसे पहले बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर का यूज़ किया था। ऑप्शन ए है सिस्टमा नेचुरी, ऑप्शन बी स्केला नेचुरी, ऑप्शन सी स्पीसीज प्लांटेरम एंड ऑप्शन डी हिस्टोरिया प्लांटेरम। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सिस्टमा नेचुरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें,
तो इसमें क्या करना है, मैच द ऑथर लिस्टेड अंडर कॉलम 1 एंड विद देयर बुक गिवन अंडर कॉलम 2. सो चूज द आंसर विच गिव्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द अल्फ़ाबेट्स ऑफ द टू कॉलम. ठीक है, तो आपके पास ऑथर दिख रहे हैं कॉलम 1 में एंड कॉलम 2 में आपको क्या दिख रहे हैं, सो बुक दिख रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा, तो आप खुद बताएंगे इसका मुझे आंसर. चलिए मैं ही बताती हूँ. तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एंड्रिस वेजेलियस की, तो इनकी बुक का नाम है डी हुमानी कॉर्पोरिस फैब्रिका. ठीक है, ये याद रखिए. दूसरी अगर हम बात करें कैरोलस लीनियस की, तो इनकी बुक का नाम है स्पीसीज प्लांटेरम. ठीक है, इनकी बुक का क्या नाम है, स्पीसीज प्लांटेरम. और तीसरे हमारे हैं रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक की बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया. और अगर हम बात करें जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, यानी लेमार्क की बुक का क्या नाम है, तो उनके बुक का नाम है फिलोसफिक जूलॉजिका. ठीक है, तो इस बेसिस पे आप राइट आंसर देख सकते हैं. सो मैं आपको बता देती हूँ, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. Question number 14. The book Systema Natura was written by option A Lamarck, option B Linnaeus, option C Aristotle and option D Haeckel. इसमें ऑप्शन ई भी है जो है स्टैनले. ठीक है, सो व्हाट विल बी द राइट आंसर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी लीनियस. ठीक है, सिस्टमा नेचुरी बुक किसने लिखी थी, तो लीनियस ने लिखी थी. क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, तो 15 कह रहा है द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वॉज प्रपोज्ड बाय. तो क्लासिफिकेशन के बहुत सारे सिस्टम बनाए गए, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो इसमें आपको पूछ रहा है कि द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किसके थ्रू जो है प्रपोज किया गया था. सो ऑप्शन ए है हक्सले, ऑप्शन बी एंगलर एंड प्रंतल, ऑप्शन सी लीनियस एंड ऑप्शन डी है बेंथम एंड हुकर. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर. So the right answer is option D, Bentham and Hooker. Okay. Question number 16. The term taxonomy was first coined by option A Linnaeus, option B Theophrastus, option C A.P.D. Kendall and option D Bentham and Hooker. So what will be the right answer? So the right answer is option C, A.P.D. Kendall. तो अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी बॉटनी की, जो मैंने कुमार मलिक की बुक से कराया है, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है कि जो टैक्सोनॉमी टर्म है ना, वो A.P.D. कैंडोल ने दिया है, बट फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, तो वो हम कहते हैं लीनियस को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. द थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ जनरल क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाई. तो थ्री किंगडम सिस्टम किसने क्लासीफाई किया था. ऑप्शन ए कोपलैंड, ऑप्शन बी अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन सी आर एच विटिकर एंड ऑप्शन डी है कैरलस लीनियस. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी अर्नेस्ट हैकल. ठीक है, जिन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किया था. क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें. The taxonomic status of an organism can be changed by changing. So option A है anatomy, option B physiology, option C morphology and option D है genetic makeup. So what will be the right answer? So the right answer is option D, genetic makeup. ठीक है. Question number 19. The bacteria was first absorbed in the year 1675 by. सो बैक्टीरिया सबसे पहले किसने 1675 में किसने ऑब्जर्व किया. ठीक है, तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी है लुइस पास्टर, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ब्राउन एंड ऑप्शन डी है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक. ठीक है, ये एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार लिविंग जो है सेल की डिस्कवरी की थी. ठीक है, और चूँकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बारिश के टाइम में सॉइल में जो है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपने माइक्रोस्कोप से देखा था जो साइज़ में काफ़ी स्मॉल थे, बट वो मूव कर रहे थे. ठीक है, इसीलिए उन्होंने एक टर्म दिया जिसे हम कहते हैं एनिमल क्यूली. ठीक है, एनिमल क्यूल. ठीक है, क्या कहते हैं, एनिमल क्यूल. ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक. क्वेश्चन नंबर 20 अगर हम देखें, तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कि द स्टेटमेंट नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन वॉज गिवन बाय. सो ये जो स्टेटमेंट है दैट नथिंग इज बायोलॉजी मेक्स सेंस
एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। तो ये जो स्टेटमेंट है किसने दिया था? सो ऑप्शन ए है ए आई ओपेरॉन, ऑप्शन बी है थॉमस डॉबज हेंस्की, ऑप्शन सी है जोसेफ हुकर एंड ऑप्शन डी है चार्ल्स डार्विन। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी थॉमस डॉबज हेंस्की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 अगर हम देखें, द आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वॉज फर्स्ट रिफ्यूटेड बाई। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है एस एल मिलर, ऑप्शन बी है एफ रेडी, ऑप्शन सी है एल पास्चर एंड ऑप्शन डी है एल स्प्लेंजनी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी एफ रेडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें, Swan naked flask experiment was done by option A Aristotle, option B Louis Pasteur, option C Robert Koch and option D है Francisco Redi। तो Swan naked flask experiment किसने किया था? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी लुइस पास्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन आर अबायोजेनेसिस वॉज डिसअप्रूव्ड बाई। तो जो अभी हमने देखा एफ रेड्डी के थ्रू जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन दिया गया था उसको डिसअप्रूव किसने किया था? सो ऑप्शन ए है ए आई ओपेरिन, ऑप्शन बी है सिडनी फॉक्स, ऑप्शन सी है ए आर वेलिस, ऑप्शन डी है लुइस पास्टर एंड ऑप्शन सी है फ्रांसिस्को रेड्डी। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी लुइस पास्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, हु वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवोकेट ऑफ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। सो ग्रेटेस्ट एडवोकेट कौन है इस थ्योरी के, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के? सो ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी हक्सले, ऑप्शन सी एरिस्टोटल एंड ऑप्शन डी फादर सुरेज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी फादर सुरेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ वॉज प्रोपोनेटेड बाई। मॉडर्न थ्योरी ऑरिजिन ऑफ लाइफ की जो मॉडर्न थ्योरी है वो किसने दिया था? ऑप्शन ए है ओपेरिन, ऑप्शन बी है मिलर, ऑप्शन सी है डार्विन एंड ऑप्शन डी है खुराना। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए ओपेरिन। ठीक है, ओपेरिन ने ऑरिजिन ऑफ लाइफ की मॉडर्न थ्योरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 26, हु प्रूव्ड दैट लाइफ हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिंपल एमिनो एसिड। किसने प्रूव किया कि जो लाइफ की ओरिजिन है वो सिंपल एमिनो एसिड से हुआ है? सो ऑप्शन ए ओपेरिन, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी ह्यूगो डी व्रिज एंड ऑप्शन डी है मिलर एंड उरे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी मिलर एंड उरे। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि सिंपल एमिनो एसिड कौन सा है? ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 के दौरान मैंने एक क्वेश्चन पूछा है आपसे कि सिंपल एमिनो एसिड क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द स्पार्क डिस्चार्जेस ऑपरेटर्स टू टेस्ट केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ वॉज डिजाइनेटेड बाय। ऑप्शन ए है जेकॉब एंड मोनॉड, ऑप्शन बी है यूरे एंड मिलर, ऑप्शन सी है ओपेरॉन एंड हेल्डन और ऑप्शन डी है डिक्सन एंड जॉली। ठीक है, तो केमिकल इवोल्यूशन के टाइम जो है एक स्पार्क डिस्चार्ज ऑपरेटर्स था, तो ये किसने डिज़ाइन किया था? सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यूरे एंड मिलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, primitive condition of earth were experimentally shown by। option A operin, option B ure, option C miller and option D both B and C। what will be the right answer? So the right answer is option D both B and C, यानी यूरे एंड मिलर ने primitive condition of earth, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली क्या किया था? शो किया था। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, प्लांट वायरस वॉज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। ऑप्शन ए है पियरे, ऑप्शन बी है बाउडेन, ऑप्शन सी है स्टेनले एंड ऑप्शन डी बेजरिंग। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, स्टेनले ने फर्स्ट वायरस क्रिस्टलाइजेशन किया था। क्वेश्चन नंबर 13 बात करें तो ये है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड टू शो दैट वायरस आर द कॉज ऑफ कैंसर। तो इनमें से कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था कि वायरस जो है कैंसर भी कॉज करता है? ठीक है, सो ऑप्शन है, ऑप्शन ए पास्टर, ऑप्शन बी डलबीको, ऑप्शन सी है बेल्टीमोर एंड ऑप्शन डी है बी एफ रेड्डी। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी डलबीको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ एंड दिस फैक्ट वॉज गिवन बाय। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो है लाइफ का फिजिकल बेसिस है,
ये टर्म, ये जो स्टेटमेंट है किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है हार्वे, ऑप्शन बी है ह्यूगो वॉन मॉल, ऑप्शन सी है ओ हर्टविग एंड ऑप्शन डी है जे हक्सले. So what will be the right answer? So the right answer is option D, J. Huxley. Question number 32. The term cell was first coined by. सेल टर्म सबसे पहले किसने क्वाइन किया था? तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी है स्वान, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक एंड ऑप्शन डी है स्लाइडेन. सो राइट आंसर इज ऑप्शन, किसने दिया था आप खुद बताएं. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक 1665 में जो है सेल को जो है फर्स्ट टर्म दिया था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें. सो द सेल न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाई, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है. ऑप्शन ए है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी है स्लाइडेन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक एंड ऑप्शन डी है रुडोल्फ विर्चो. सो बताएं व्हाट विल बी द राइट आंसर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन. ठीक है. रॉबर्ट हुक ने सेल टर्म दिया था. ठीक है. रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, बट किस कैसी सेल की डिस्कवरी की थी? तो वो सेल डेड थी. ठीक है. और इन्होंने जो सेल की डिस्कवरी की थी वो कॉर्क सेल से ऑब्टेन करके किया था. ठीक है. अगर हम बात करें स्लाइडेन की, तो स्लाइडेन ने क्या किया था? सेल थ्योरी दिया था. रुडोल्फ विर्चो की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? मॉडिफाइड सेल थ्योरी दिया था. यानी स्लाइडेन एंड स्वान ने जो सेल थ्योरी दी थी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके एक न्यू सेल थ्योरी किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने दिया था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 34. न्यूक्लियस एज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी वॉज डिस्कवर्ड बाय. तो आपको राइट आंसर बताना है. ऑप्शन ए है पहले टी.एच. हक्सले, ऑप्शन बी है हर्टविग, ऑप्शन सी है टी.एच. मॉर्गन एंड ऑप्शन डी है रसेल वेलिस. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी हर्टविग. ठीक है. थोड़ा घंटियों की आवाज़ आ रही है तो आप उसको माइंड मत करिएगा. नवरात्रि का सीज़न है और घर में पूजा पाठ हो रही है, तो ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 35. The actual living cell was first observed by. So option A है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है थियोडोर श्वान, ऑप्शन सी है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एंड ऑप्शन डी है मैथियस स्लाइडेन. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. द सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाई. ऑप्शन ए है मैटिंक ऑफ, ऑप्शन सी है ऑगस्ट वीजमान, ऑप्शन सी सटन एंड बावेरी, ऑप्शन डी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एंड ऑप्शन ई है स्लाइडेन एंड स्वान. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ई, स्लाइडेन एंड स्वान. और अगर आपसे पूछे कि द मॉडिफाइड सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाई, तो अभी अब मैंने आपको बताया कि रुडोल्फ विर्चो इज द साइंटिस्ट हु गेव द मॉडिफाइड सेल थ्योरी. ठीक है. उनके सेल थ्योरी को हम मॉडिफाइड सेल थ्योरी भी कहते हैं एंड सेल लाइन्ड सेल थ्योरी भी कहते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37 है हु सेड ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ठीक है. जितने भी सेल होते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं, ये किसने कहा था? सो ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रुडोल्फ विर्चो, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन एंड ऑप्शन डी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक. तो अभी मैंने बताया कि सेल थ्योरी किसने दिया था? सेल थ्योरी तो हमारे स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था, बट वो ये नहीं बता पाए कि जो सेल अराइज होता है वो कहाँ से अराइज होता है. ठीक है. तो ये जो है थ्योरी में मॉडिफिकेशन करके ये बताया कि जो सेल थ्योरी है वो हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो है डेवलप होते हैं, तो वो बताया हमारे रुडोल्फ विर्चो ने. ठीक है. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें. सो हु वॉज द डिस्कवरर लाइसोसोम. हु वॉज डिस्कवर्ड लाइसोसोम. तो लाइसोसोम की डिस्कवरी की किसने की थी? ऑप्शन ए है डी डूबे, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है रेने ड्यूट्रोकैट एंड ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डी डूबे. ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39. राइबोसोम वर डिस्कवर्ड इन एनिमल सेल्स बाय.
तो ये तो प्लांट्स में हुआ। अब एनिमल सेल में किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था राइबोसोम को? सो ऑप्शन ए है पेलाडे, ऑप्शन बी है सी डी डुबे, ऑप्शन सी है कॉलिकर एंड ऑप्शन डी है रॉबिन्सन एंड ब्राउन। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए पेलाडे। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस ब्लर हैं, पीडीएफ में थोड़ा ब्लर हो गया है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। मैं क्लियरली बोल रही हूँ, प्लीज़ मेरे वर्ड्स पे फोकस करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द फर्स्ट ग्रेट जेनेटिक्स वॉज, ऑप्शन ए है मिलर, ऑप्शन बी है मेंडल, ऑप्शन सी है गॉल्टन एंड ऑप्शन डी है मॉर्गन। ठीक, व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन बी मेंडल। ये सबको, आप सबको पता है। मेंडल ने किस प्लांट पे जो है डिस्कवरी की थी, एक्सपेरिमेंट किया था? तो वो प्लांट था क्या? पी। ठीक है, पी प्लांट। पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? पाइसम सेटाइवम। ठीक है, क्या है? पाइसम सेटाइवम। इन्होंने, मेंडल ने पाइसम सेटाइवम के 7 कैरेक्टर्स लिए थे। कितने कैरेक्टर लिए थे? 7 कैरेक्टर। ठीक है, और उस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वॉज गिवन बाय, ऑप्शन ए है लैमार्क, ऑप्शन बी है खुराना, ऑप्शन सी है मेंडल एंड ऑप्शन डी है डार्विन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी मेंडल। ठीक है, अगर हम मेंडल की बात करें तो इन्होंने 3 लॉज दिए थे। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंट, जिसे हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड तीसरा था लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, सो ये लॉज थे इनके। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, सो मेंडल्स पब्लिश्ड द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट इन, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका रिजल्ट कब पब्लिश किया था? सो ऑप्शन ए है 1568, ऑप्शन बी है 1773, ऑप्शन सी है 1866 एंड ऑप्शन डी है 1921। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1866। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, Mendel's contribution to the genetics was rediscovered by, ऑप्शन ए है सटन एंड बावेरी एंड मॉर्गन, ऑप्शन बी एवरी मैकलियोड एंड मैककार्टी, ऑप्शन सी बैटसन साउंडर्स एंड पोनेट, ऑप्शन डी ह्यूगो डिवरिज, क्या है? टेशरमेक एंड कॉरेंस। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट जो 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जेनेटिक्स की रीडिस्कवरी की थी आफ्टर मेंडल। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, the term genetics was introduced by, so genetics term was introduced by option A William Harvey, option B Johnson, option C William Batson and option D Hugo de Vries. So genetics term was given by firstly, अगर हम बात करें फादर ऑफ जेनेटिक्स, सो इट इज़ मेंडल। बट अगर हम टर्म्स की बात करें तो सबसे पहले जो टर्म दिया था वो थे हमारे विलियम बैटसन। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन वॉज फर्स्ट मेड बाय, तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन ये सबसे पहले किसने जो है मेड किया था? ऑप्शन ए है मेंडल, ऑप्शन बी मॉर्गन, ऑप्शन सी है ब्रिज एंड ऑप्शन डी है स्ट्रटवेंट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी मॉर्गन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, लिंकेज वॉज फर्स्ट ऑब्जॉर्व बाई, ऑप्शन ए है वॉल्टर सटन, ऑप्शन बी ग्रेगर मैंडल, ऑप्शन सी विलियम बैटसन एंड ऑप्शन डी है थॉमस हंट मॉर्गन। सो लिंकेज सबसे पहले किसने लिंकेज जो है किसने डिस्कवर किया था, ऑब्जॉर्व किसने किया था? सो राइट आंसर ऑप्शन सी विलियम बैटसन। ठीक है, विलियम बैटसन को हम और भी किस नाम से जानते हैं? तो उन्होंने जेनेटिक्स टर्म दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, सो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज प्रपोज्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्रोमोसोमल थ्योरी था इनहेरिटेंस का वो सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? सो ऑप्शन ए है सटन एंड बावेरी, ऑप्शन बी है कोहेन एंड बॉयर, ऑप्शन सी है मेंडल एंड मॉर्गन एंड ऑप्शन डी है मॉर्गन एंड ब्रिज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए सटन एंड बावेरी। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? सटन एंड बावेरी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 48, द फर्स्ट जीन मैप वॉज क्रिएटेड बाई, फर्स्ट जीन मैप क्रिएटेड बाई, ऑप्शन ए है ई बी विल्सन, ऑप्शन बी है टी एच मॉर्गन, ऑप्शन सी है निटी एम स्टेवेंस एंड ऑप्शन डी है हैंस स्पेमन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी टी एच मॉर्गन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49,
who was the described who has described the phenomena of linkage and crossing over in fruit fly. ठीक है, फ्रूट फ्लाई मतलब ड्रोसोफिला जो है। सबसे पहले जो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर फ्रूट फ्लाई में किसने डिस्क्राइब करा था? ऑप्शन ए ट्रेसी सोनबॉर्न, ऑप्शन बी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी है थॉमस हंट मॉर्गन एंड ऑप्शन डी है जोसेफ लिस्टर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी थॉमस हंट मॉर्गन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। Name the scientist who was awarded the Nobel Prize for his genetic studies on the linear arrangement of gene on the chromosome in the fruit fly Drosophila melanogaster। ठीक है, सो किसे नोबेल प्राइज मिला था ऑन देयर एक्सपेरिमेंट, जीन एक्सपेरिमेंट इन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला, जिसे हम ड्रोसोफिला मेलनोग्लॉस्टर भी कहते हैं। ऑप्शन ए है सी एफ वुल्फ, ऑप्शन बी है टी ए नाइट, ऑप्शन सी है जे स्वामेंद्रम एंड ऑप्शन डी है टी एच मॉर्गन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी टी एच मॉर्गन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आपके टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटीजीआईसी, सब में एक एक बार जरूर पूछा है। ठीक है, ऑप्शन है वॉटसन कॉर्नबर्ग, ऑप्शन बी है बेडल एंड टैटम, ऑप्शन सी है खुराना नीरनबर्ग एंड ऑप्शन डी है हमारा जेकोब एंड मोनॉड। राइट आंसर इज ऑप्शन बी बीडम एंड टॉटम। ठीक है, बेडल एंड टॉटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 52 है। एच जे मुलर हैड रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर। ऑप्शन ए है इंड्यूसिंग एक्सरे म्यूटेशन। ठीक है, ऑप्शन ए है इंड्यूसिंग एक्सरे म्यूटेशन, ऑप्शन बी है डिस्कवरिंग द लिंकेज ऑफ जीन, ऑप्शन सी प्रूविंग दैट द डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल एंड ऑप्शन डी है हिज स्टडीड ऑन ड्रोसोफिला फॉर जेनेटिक स्टडी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंड्यूसिंग एक्सरे म्यूटेशन। ठीक है, और इस कारण उन्हें जो है नोबेल प्राइज मिला। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 53 है। म्यूटेशन बाय रेडिएशन वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। ऑप्शन ए है एस जे मुलेट, ऑप्शन मुलर सॉरी एंड ऑप्शन बी है ह्यूगो डे व्रिज, ऑप्शन सी जीन वॉटसन एंड ऑप्शन डी है हरगोविंद खुराना। व्हाट विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एस जे मुलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स इज। ह्यूमन जेनेटिक्स का फादर कौन है? ऑप्शन ए है गैरॉड, ऑप्शन बी है कुवियर, ऑप्शन सी है बैटसन एंड ऑप्शन डी है मेंडल। राइट आंसर इज ऑप्शन ए गैरॉड। ठीक है, एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? वो है मेंडल। ठीक है, ह्यूमन जेनेटिक्स कौन है? तो गैरॉड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55। माइटोसिस वॉज डिस्कवर्ड बाई। ऑप्शन ए है आर ब्राउन, ऑप्शन बी है डब्ल्यू फ्लेमिंग, ऑप्शन सी स्ट्रॉसबर्ग एंड ऑप्शन डी है ए विजमैन। बताएं माइटोसिस सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी स्ट्रॉसबर्गर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 की अगर हम बात करें, हु गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ द ट्रांसपोजेबल डीएनए एलिमेंट इन हायर प्लांट? ऑप्शन ए है एच जे मुलर, ऑप्शन बी है ए कॉरनबर्ग, ऑप्शन सी है टी एच मॉर्गन एंड ऑप्शन डी है बी मैकक्लिंटॉक। राइट आंसर इज ऑप्शन डी बी मैकक्लिंटॉक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 की हम बात करें, बारबरा मैकक्लिंटॉक इज फेमस फॉर हर वर्क ऑन। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है कि बारबरा मैकक्लिंटॉक इज फेमस फॉर द वर्क ऑन। ऑप्शन ए है राइस, ऑप्शन बी है व्हीट, ऑप्शन सी है मेज एंड ऑप्शन डी है शुगर केन। व्हाट विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मेज। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस कंट्रीब्यूशन को लेके हैं ये आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, इससे क्वेश्चंस बनते हैं और हर एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डोंट स्किप दिस वीडियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 58। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट इन मेज वर डिस्कवर्ड बाय। जो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं मेज में, वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? वेट, हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए एनी बोरलॉग। ठीक है, ऑप्शन बी है एच जी खुराना, ऑप्शन सी है डी बाल्टीमोर एंड ऑप्शन डी है बी मैकक्लिंटॉक। राइट आंसर इज ऑप्शन डी बी मैकक्लिंटॉक। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं।
हु स्टडीड ब्लड ग्रुप इन मैन? मैन में ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवरी की थी? ऑप्शन ए है लैंड स्टीनर, ऑप्शन बी है फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन सी है स्टैनली मिलर एंड ऑप्शन डी है ग्रेगर मैंडल। सो व्हाट विल द राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन ए लैंड स्टीनर। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, विच इज़ द रॉन्ग कॉम्बिनेशन? इनमें से आपको बताना है कि रॉन्ग कॉम्बिनेशन कौन सा है। सो आप देख सकते हैं लैंड स्टीनर ब्लड ग्रुप, ऑप्शन बी है चारगाफ एंड डेविडसन, जो बताता है कि एडनोसिन डबल बॉन्ड थायमीन एंड ग्वानिन डबल बॉन्ड साइटोसिन। ठीक है, ऑप्शन सी वॉटसन टू क्रिक जो है डीएनए स्ट्रक्चर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। सो आपको बताना है राइट। तो आई होप जब मैं ऑप्शन बोल रही थी तभी आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें से जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, क्या है? डी, नन ऑफ द एबव। ठीक है, आपका रॉन्ग कॉम्बिनेशन इनमें से कोई नहीं है, बट मेरे हिसाब से इसमें जो ऑप्शन बी है वो रॉन्ग है। रीज़न उसका ये है कि एडनोसिन एंड थायमीन में जो है डबल बॉन्ड तो होता है, बट ये अगर हम बात करें ग्वानिन एंड साइटोसिन की, तो इसमें एक और बॉन्ड होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो बुक में गलत दिया है, बट मेरे हिसाब से क्या मतलब कंफर्म है कि ऑप्शन बी जो है इज़ राइट। ठीक है, इज़ राइट। बाकी तीन रॉन्ग कॉम्बिनेशन पूछा है ना, तो आई थिंक ये मिसप्रिंट हुआ होगा। तो इस हिसाब से तो नन ऑफ द एबव। अगर ये आप ये एक और बॉन्ड लगा देते हैं ना, तो ये नन ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम बात करें, सो हु वाज द फर्स्ट टू यूज एंड डिफाइन द टर्म मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टर्म किसने बताया था? ऑप्शन ए है लैमार्क, ऑप्शन बी है WT एस्टबरी, ऑप्शन सी है स्टैनले कोहेन, ऑप्शन डी है हर्बर्ट बॉयर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, WT एस्टबरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो टर्म दिया था वो WT एस्टबरी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वर डन बाय, ऑप्शन ए है जिंडर, ऑप्शन बी है बेडल, ऑप्शन सी है ग्रिफिथ एंड ऑप्शन डी है लेडरवर्ग। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्रिफिथ। ठीक है, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट दिया था। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर एक्सपेरिमेंट में क्या था, इसमें ये बताया गया था कि जो डीएनए है, डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं। ठीक है, और उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 63 है, मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाई। सो ऑप्शन ए है बेडल एंड टैटम, ऑप्शन बी है एवरी एटॉल, ऑप्शन सी है हरगोविंद खुराना एंड ऑप्शन डी है जोसेफ लेडरबर्ग। सो व्हाट विल द राइट आंसर? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एवरी एट ऑल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करें, सो द केमिकल नेचर ऑफ जीन वॉज डिस्कवर्ड बाई। जीन के केमिकल नेचर को किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए है मार्था कैस, ऑप्शन बी है ओसवाल्ड एवरी, ऑप्शन सी है अल्फ्रेड हर्सी, ऑप्शन डी है फ्रेडरिक मिस्चर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑस्टवाल्ड एवरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 की अगर हम बात करें, सो डबल हेलिकल मॉडल फॉर डीएनए मॉलिक्यूल वाज प्रपोज्ड बाय। ऑप्शन ए है वॉटसन एंड क्रिक, ऑप्शन बी है नॉल एंड रुस्का, ऑप्शन सी है बेडल एंड टैटम एंड ऑप्शन डी है फिल्जन एंड रोजेनबैक। व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था डीएनए का? तो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। राइट, क्वेश्चन नंबर 66, DNA replication of semi-conservative type was first demonstrated by। तो आपने जो है डीएनए रेप्लिकेशन के 3 टाइप्स पढ़े होंगे। ठीक है, एक उनमें से एक है कंजर्वेटिव, दूसरा है सेमी कंजर्वेटिव और तीसरा भी एक टाइप है, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसमें से सेमी कंजर्वेटिव टाइप को सबसे पहले किसने डेमोन्स्ट्रेट किया था? ऑप्शन ए वॉटसन एंड क्रिक, ऑप्शन बी है टेलर, ऑप्शन सी है मिजल्सन एंड स्थल एंड ऑप्शन डी है खुराना। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, मिजल्सन एंड स्थल, इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव जो है डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ सेमी कंजर्वेटिव फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज वॉज डिस्कवर्ड बाई। ऑप्शन ए है ओकाजाकी, ऑप्शन बी है कॉरनबर्ग, ऑप्शन सी है वॉटसन एंड क्रिक, ऑप्शन डी है स्थल एंड मिजल्सन, ऑप्शन ई है जिकॉब एंड मोनॉड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी,
कोहेनबर्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 की अगर हम बात करें, Who was the awarded Nobel Prize in 1959 for in vitro synthesis of polyribonucleotide? सो किसी नोबेल प्राइज़ मिला था 1959 में, और किस लिए मिला था, तो उन्होंने जो है इन विट्रो सिंथेसिस की थी पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड की। तो वो कौन थे? ऑप्शन ए है टॉटम, ऑप्शन बी है ओको, ऑप्शन सी है कोरेनबर्ग एंड ऑप्शन डी है खुराना। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी ओको, ठीक है, ओका। क्वेश्चन नंबर 69 है, Nobel Prize in Physiology or Medicine was awarded to Holly, Khurana and Nierenberg by. Option A, studied on tumor viruses. Option B, restriction nuclease technology. Option C, determination of DNA structure. And option D, interpretation of the genetic code and its role in protein synthesis. So right answer is option D, इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक कोड एंड इट्स रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और इस वर्क के लिए जो है इन तीनों साइंटिस्ट को क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, हरगोविंद खुराना वॉज बॉर्न इन। हरगोविंद खुराना कहाँ बॉर्न हुए थे? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पंजाब। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हरगोविंद खुराना जो है किससे कनेक्टेड है, या उन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी करी थी। क्वेश्चन नंबर 71 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द टेक्निक ऑफ डीएनए सिक्वेंसिंग। डीएनए सिक्वेंसिंग जो टेक्निक है वो किसने डिस्कवरी की थी उसकी? ऑप्शन ए है ई.एम. साउथर्न, ऑप्शन बी है एफ सेंगर, ऑप्शन सी वॉटसन एंड क्रिक एंड ऑप्शन डी एच.जी. खुराना। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एफ सेंगर, ओके। क्वेश्चन नंबर 72 है, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी वाज डिस्कवर्ड बाय। तो रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी जिसका यूज़ हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। ऑप्शन ए है स्टैनले बी प्रोशीनर, ऑप्शन बी है स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, ऑप्शन सी डेनियल नेथनस एंड हैमिल्टन स्मिथ, ऑप्शन डी है रॉबर्ट हॉली एंड मार्शल डब्ल्यू नीरनबर्ग। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, ठीक है, जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी की थी। क्वेश्चन नंबर 73 है, द फर्स्ट बोअर काल्फ क्लोन फ्रॉस्टी फ्रॉम अ फ्रोजन एम्ब्रियो वॉज क्रिएटेड बाय। सो जो फर्स्ट बोअर काफ क्लोन है जिसका नाम है फ्रॉस्टी, ये जो है फ्रोजन एम्ब्रियो से ऑब्टेन किया गया था। तो ये सबसे पहले क्रिएट किसने किया था? ऑप्शन ए है इयान विल्मट, ऑप्शन बी है डॉन वुल्फ, ऑप्शन सी है जेम्स रॉबल एंड ऑप्शन डी है एरिक स्कॉन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इयान विल्मट, ठीक है। क्या है ऑप्शन है? इयान विल्मट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, द फर्स्ट मैमल क्लोन डॉली वॉज क्रिएटेड बाई। ऑप्शन ए इयान विल्मट, ऑप्शन बी है टी.एच. मॉर्गन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ब्रीज एंड ऑप्शन डी है थॉमस किंग। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इयान विल्मट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, द टेक्निक by which Dolly the ship obtained is termed as। किस टेक्निक के थ्रू जो डॉली शिप है वो ऑप्टेन किया गया था? ऑप्शन ए क्लोनिंग बाय जीन ट्रांसफ़र, ऑप्शन बी है क्लोनिंग बाय न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, ऑप्शन सी है क्लोनिंग विदाउट द हेल्प ऑफ गैमेट्स एंड ऑप्शन डी है क्लोनिंग बाय टिश्यू कल्चर ऑफ सोमैटिक सेल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्लोनिंग बाय न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, रिसेंटली क्लोन्ड स्पीसीज इज़। अभी रिसेंटली किस स्पीसीज़ को क्लोन किया गया है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू? सो ऑप्शन है डॉली जो कि एक गोट है, ऑप्शन बी है मॉली जो कि एक सिप है, ऑप्शन सी डॉली जो एक सिप है एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डॉली, ठीक है, जो कि एक सिप है। क्वेश्चन नंबर 77, द फर्स्ट क्लोन कैट वॉज नेम्ड सीसी किटन। सीसी स्टैंड फॉर। तो जो फर्स्ट क्लोन कैट है उसका नाम है सीसी किटन। तो सीसी क्या स्टैंड करता है? ऑप्शन ए क्लोन्ड कॉपी, ऑप्शन बी कॉपी कैट, ऑप्शन सी कॉमन कैट एंड ऑप्शन डी कार्बन कॉपी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कार्बन कॉपी, ठीक है। सीसी इंडिकेट फॉर कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 78 है, द जीनोम प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन। ऑप्शन ए मार्च 1, 2019,
सॉरी 1990, ऑप्शन बी है जून 1 1990, ऑप्शन सी है October 1 1990 एंड ऑप्शन डी है January 1 1990. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी October 1 1990. क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं. The approximate number of nucleotide pair in human genome is option A 3 is to 10 to power minus 9. Question number option B है 4 into 10 to power 9, option C है 2 into 10 to power 9 and option D है 6 into 10 to power 3. So what will be the right answer? So right answer is option A 3 into 10 to power 9. Okay. Question number 80 है the first eukaryotic genome to be sequenced completely was. जो फर्स्ट यूकैरियोटिक जीनोम है उसको कम्प्लीटली सिक्वेंस किया गया था, तो वो कौन सा यूकैरियोट था? ऑप्शन ए है न्यूरोस्पोरा क्रेसा, ऑप्शन बी है एराबिडोप्सिस थैलियानी, ऑप्शन सी है कैसिनोरो हैबिटिट्स इलेंगेंस एंड ऑप्शन डी है सैक्रोमाइसीस सेरिवेसी. राइट आंसर इज ऑप्शन डी सैक्रोमाइसीस सेरिवेसी. ठीक है, और ये इस्ट का जो है साइंटिफिक नेम है. क्वेश्चन नंबर 81 देखें. Who appeared to have first used the term ecology in 1886? सो इकोलॉजी टर्म 1886 में किसने सबसे पहले यूज़ किया था टर्म को? ऑप्शन ए है F क्लेमेंट, ऑप्शन बी E हैकल, ऑप्शन सी इजे कॉरमबर्ड बडी एंड ऑप्शन डी है IGS हिलैरिस. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी E हैकल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 82 है. द टर्म इकोसिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाय. इकोसिस्टम टर्म किसने प्रपोज किया था? ऑप्शन ए है गोली, ऑप्शन बी है ऑडम, ऑप्शन सी है टेंसले एंड ऑप्शन डी है विटकर. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी टेंसले. ठीक है, मैंने इसको कैसे याद किया है? तो देखिए इकोसिस्टम में टी वर्ड आ रहा है, तो टी जो है टेंसले को इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 83. द टर्म बायोकोइनोसिस इज क्वाइंड बाय. ऑप्शन ए है अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन बी है E.P. ओडम, ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन एंड ऑप्शन डी है कार्ल मोबिस. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी कार्ल मोबिस. ओके. क्वेश्चन नंबर 84. 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र इन फूड चेन वॉज गिवन बाय. तो फूड चेन का जो है 10% लॉ ऑफ एनर्जी एक कॉन्सेप्ट दिया गया था, तो वो किसने दिया था? ऑप्शन ए है टेंसले, ऑप्शन बी स्टैनले, ऑप्शन सी लिंडरमैन एंड ऑप्शन डी जो है विजमैन. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी लिडमैन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 85 है. द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वॉज प्रपोज्ड बाय. ऑप्शन ए है ब्लैकमैन, ऑप्शन बी है लेबिग, ऑप्शन सी है हैचनस्लैक एंड ऑप्शन डी है ऑर्नोल. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार आपने इस चीज़ को पढ़ा भी होगा. राइट आंसर इज ऑप्शन ए ब्लैकमैन. क्वेश्चन नंबर 86. In the history of animal science, the person who for the first time recognized the importance of fossils as evidence of evolution. तो fossils की इम्पोर्टेंस को किसने बताया? ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है लैमार्क, ऑप्शन सी है जॉर्ज कुवियर एंड ऑप्शन डी है लियोनार्डो दा विंची. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी लियोनार्डो दा विंची. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 87. यूज एंड डिसयूज थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाय. ऑप्शन ए है लेमार्क, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है हक्सले एंड ऑप्शन डी है वैलेस. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए लेमार्क. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88. पेनजेनेसिस हाइपोथेसिस वॉज प्रपोन्ड बाय. ऑप्शन ए गॉल्टन, ऑप्शन बी वैगनर, ऑप्शन सी डार्विन एंड ऑप्शन डी है विजमैन. सो पेनजेनेसिस थ्योरी किसने दी थी? तो पेनजेनेसिस थ्योरी जो है डार्विन ने दी थी. क्वेश्चन नंबर 89. The concept of inheritance of acquired character was developed by. Option A Aristotle, option B Auguste Wiseman, option C Charles Darwin and option D है Jean Baptiste D Lamarck. So what will be the right answer? So right answer is option D Lamarck. ठीक है. अगर हम वही बात करें ऑगस्ट विजमैन की, तो उन्होंने जर्मप्लाज्म थ्योरी दी थी. ठीक है. और एरिस्टोटल के बारे में पता ही है कि इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं. चार्ल्स डार्विन ने जो है नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था इवोल्यूशन में. तो question number 19 and the last question of this topic. The scientist who cut the tail of mouse in many generation but found that it is not inherited,
उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने कई जनरेशन तक माउस के टेल को काटा, बट वो ये नहीं बता पाए कि जो है ये एक इनहेरिटेड कैरेक्टर है या नहीं। तो ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है वैटसन, ऑप्शन सी है लैमार्क एंड ऑप्शन डी है विजमैन। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी विजमैन। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप बिल्कुल इस वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।